That's coming in. Pakistani spy arrested in Jaisalmer. More details emerging from the chats with several Pakistani numbers that were found. Shakur Khan, who was detained from Jaisalmer, has been arrested and FIR has been registered under the Official Secrets Act of 1923 at the Special Police Station in Jalna. Shakur Khan, remember, was continuously sending information to handlers of Pakistani intelligence agency ISI. The chats with several Pakistani numbers have been found in 3 mobile phones that have been recovered from the accused. In fact, we're also getting to know that Shakur Khan was sending photographs and videos of strategic importance to his handlers in Pakistan's intelligence agency through WhatsApp. The accused was working as AAO in Jaisalmer Employment Office. That's Shakur Khan. He was in constant contact with Ehsan ur Rahim or Danish, who was an officer posted in the Pakistani embassy here. Shakur Khan, remember, was recently arrested for being involved in undesirable activities, anti-India activities. He had obtained a Pakistani visa several times through this one particular person, Danish, who, remember, becomes common with Jyoti Malhotra, who's been arrested as a spy as well. Shakur Khan has also got Pakistani visa for other people. The accused has travelled to Pakistan several times, and apart from Rajasthan intelligence, several central security agencies are also questioning the accused, making inquiries about where he went, whom he met, and more details still emerging. My colleague Lakveer is joining us for more on this. Lakveer, क्या कुछ डिटेल्स हैं शकूर खान के बारे में? पाकिस्तान बहुत बार गए, अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी पाकिस्तानी वीजा ऑब्टेन किया। जी बिल्कुल, देखिए, पहले तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि जिस प्रकार से जैसलमेर से राजकीय जो कर्मचारी हैं शकूर खान, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद के निजी सहायक रहे हैं, उनको हिरासत में लेकर जयपुर लाया गया था। तमाम जो इंटेलिजेंस पुलिस है और केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, उन्होंने 6 दिन तक उनसे गहन पूछताछ की, तमाम साक्ष्य बटोरे, उनके जिस प्रकार से तार जुड़ रहे थे पाकिस्तान से और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों से, उन पर पूरी जब जांच पड़ताल पूरी हुई, तमाम साक्ष्य एजेंसियों के हाथ में लगे, तो देर रात्रि जो मुकदमा गिरफ्तारी कर ली गई है शकूर खान की और मुकदमा भी दर्ज हुआ है। और निश्चित रूप से इस प्रकार शकूर खान की संलिप्तता पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के साथ पाई गई है और कई महत्वपूर्ण जानकारियां उन्होंने लीक भी की है हिंदुस्तान की। इसलिए इस बिना पर उनको अब गिरफ्तार कर लिया गया है और कुछ देर में उनको एसडीएम फर्स्ट कोर्ट में लाया जाएगा, जहां पर उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। तो निश्चित रूप से ये बड़ी सफलता लगी है तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों को, क्योंकि कई बड़े लंबे समय से जो शकूर खान है वो उनके रडार पर था। हालांकि जिस प्रकार से इनकी कई राजनेताओं से जो संपर्क जुड़े हैं, उनके तार वहां जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद की भी उनके साथ घनिष्ठता थी और उनके भी तार जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से जांच एजेंसियां साले मोहम्मद और उनके जो तमाम परिवार है उनके तार जुड़े हुए हैं क्या, इस पर भी जांच करेगी। और निश्चित रूप से अब आगे बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि गिरफ्तारी शकूर खान की हो गई है। ऐसे में और क्या कुछ उनके पास से साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ये भविष्य में देखने वाली बात होगी, क्योंकि शकूर खान के पास से एक आईफोन बरामद हुआ, एक आईफोन 13 प्रो, जो कि पहले चोरी हो गया था, जिसको लेकर इंटेलिजेंस एजेंसियां कुछ दिन पहले जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ भी नहीं था। So a lot of evidence that points to his alleged links with Pakistan's ISI being found. Lakveer, thanks very much for joining us at the moment, getting us those details. Of course.